हेलो स्टूडेंट्स, हमारी तरफ से मतलब अगर हम कोशिश करें, मतलब जो हम कर रहे हैं, तो हमने 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ख़त्म कर ली। ठीक है, आप डाउट पूछ लोगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी और आपके साथ और का भी फायदा हो जाएगा। तो आई होप कि आप थोड़ा सा इसको, मैं बर्डन की बात नहीं कर रहा, फ्लो की बात कर रहा हूँ। फ्लो में चल पड़ो, आराम से आपका जल्दी जल्दी काम हो जाए। ठीक है, टालो मत और नेगेटिव मत सोचो कि पता नहीं कब स्कूल आएंगे, वो नहीं। आज अब जो हमारे पास है हम इसी को यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं 4.2। जो 4.2 हमने छोड़ी थी उसी की बात करते हैं। इसको अगर मैं नाम दूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसमें क्या यूज़ करेंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ गया, डायरेक्ट फाइंड करना किसी रो के लॉन्ग, कॉलम के लॉन्ग ना। एक हमने शॉर्टकट भी किया था ना कि अगर हमने कोफैक्टर फाइंड किए थे तो हमने किसी भी रो को उससे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था ना। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट के कोफैक्टर से, सेकंड रो है सेकंड, जो भी मतलब विदाउट चेंजिंग साइन ना। ओके, अब देखो डिटर्मिनेंट में तो सिंबल कैसा होगा इसका? ऐसे आपको मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और ये आपको 3/3 की ही आएगी। अगर हम बात करें 2/2 में तो इसमें ऐसा होता नहीं है, पेपर में क्वेश्चन बनता नहीं है, तो 3/3 की बात ही हम करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं। 4, 6, 8, 5, 10, 15, 3, 9, 24, ऐसे कुछ है हमारा। अगर ये मैट्रिक्स होती है, अगर ये मैट्रिक्स होती है ऐसे जैसे नॉर्मल होती है, क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। ठीक है, धीरे धीरे प्रॉपर्टीज वे में चलेंगे हम। कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो हम अगर ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास तो इसमें हम रो वाइज कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, रो वाइज। फर्स्ट रो में कॉमन क्या आ रहा है? 2। क्या बचेगा 2 कॉमन लेके? 2, 3, 4। सेकंड रो में क्या कॉमन आ रहा है? 5, वो यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1, 2, 3। थर्ड रो में क्या कॉमन आ रहा है? 3। क्या बचेगा? 1, 3, 8। ऐसा होगा। इसमें हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट में हम किसी भी रो में से, सब में। अगर मान लो, चलो मैं एक और चीज़ देखूँ, यहाँ पे 4, 6, 8 है, यहाँ 10 हो हमारे पास, 8 हो और 4 हो, यहाँ 6 हो, 8 हो और 12, ऐसे कुछ हो। इसमें 2 कॉमन, सब में 2 कॉमन आ रहा है देखा जाए तो पूरी। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हम क्या कहेंगे? फर्स्ट रो में कॉमन क्या आया? 2। सेकंड रो में कॉमन क्या आया? 2। थर्ड रो में कॉमन क्या आया? 2। फिर वो हमारे पास बचेगा। यानी कि इसमें पूरे डिटर्मिनेंट में कुछ कॉमन नहीं आता। रो वाइज या कॉलम वाइज भी कॉमन आ सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2। अंदर क्या बचेगा? 2, 5, 3। हो सकता है बाकी को पड़ा रहने दो, मर्जी आपकी। अगर वहाँ से भी कॉमन कुछ आ रहा है 2, एक और 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3, 4, 4। यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, मतलब कॉलम या रो किसी से भी कॉमन आ रहा है तो वो आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, चलो जो भी, हाँ समझ गए ना आप? ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि हम किसी भी रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। तो और हो सकता है बाकियों में कॉमन ना आ रहा हो, कोई चक्कर नहीं, किसी एक रो में कॉमन ले लो, बाकियों को पड़ा रहने दो। किसी एक कॉलम में कॉमन आ रहा है तो निकालो और बाकियों में पड़ा रहने दो उसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास 3, 5, 8, ठीक है, कोई भी हमारे पास, हम पकड़ लेते इसमें 7, 9, -5, -8, 6, -6, ये हमारे पास अगर हम बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ठीक है, चलो वो तो छोड़ो, अगर वैसे मैं बात करूँ, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा? सेम। डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा? सेम आएगा, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करोगे तो आपका, नहीं यार ये उसकी सिमेट्रिक बन गई ना, हमें साइन थोड़ी चेंज करने, यही रहेंगे ना वो, तो उसकी सिमेट्रिक में ये 0 होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये एलिमेंट सेम होंगे। सिंपल सी बात सुनो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास पड़ी है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ सेम रहेगी तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? सेम आएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो सिमेट्रिक नहीं है, ये 10, 5 कुछ भी ले लो, यहाँ पे 15 है ना, 11, ये सिमेट्रिक नहीं है,
इसका ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज क्या आएगा 3 10 15 5 5 7 11 8 15 9। अब भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम आपको सिंपल सी बात करें हम कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, चाहे वो सिमेट्रिक है उसमें हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस सिंपल सी बात, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ठीक, क्लियर? ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो पहले 4-5 क्वेश्चनों के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, एक रो के ना सारे एलिमेंट 0 बन जाए, मान लो ऐसे कुछ, तो आंसर क्या आएगा, 0। किसी एक डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, किसी भी, अगर मैं रो की बात करूं तो कॉलम तो है ही है। क्यों आएगा देखो, अगर मैं इसके लॉन्ग चेक करूं, मान लो ना, याद है आपको ना कैसे फाइंड किया था, 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, चाहे वो कॉलम वाइज हो चाहे वो रो वाइज हो, अगर एक पूरी रो 0 बन गई तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट कि अगर हमारे पास 3 5 7 9 8 3 और 3 5 7, डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रोज बिल्कुल सेम आ गई तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है, 0। इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अब देखो ऑब्वियसली बात, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये दो कॉलम भी सेम होते तब भी हमारा डिटर्मिनेंट क्या आता, 0। ऐसा कुछ नहीं है कि रोज ही होती हैं, कॉलम भी सेम आ गए तो भी क्या होता है, 0। क्यों होता है पता है? जैसे हमारे पास ऑपरेशन लगे थे, याद है 3.4 में लगाए थे रो पे, ऐसे यहाँ पे हम कॉलम में रो में जहाँ मर्जी लगा सकते हैं। मान लो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ इसी में C1 पे C1 माइनस C3, C1 पे ऑपरेशन लगाया C1 माइनस C3, देखो इसमें से ये माइनस करो क्या आएगा, 0 0 0, बाकी सब पढ़े ऐसे, और एक रो 0 बन गई, आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन हम ये करते नहीं है, हम सिंपल क्या बोलते हैं कि अगर कोई दो रोज या दो कॉलम सेम आ गई तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन। ठीक है, क्लियर? अगर कोई दो रोज 0 बन गई, एक रो के सारे एलिमेंट या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो 0 बन जाता है, या कोई दो रोज के सारे एलिमेंट या दो रोज आपस में बिल्कुल सेम या दो कॉलम आपस में सेम हो गए तो भी उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब एक और देखिए, अगर हम यहाँ पे हमारे पास है मान लो a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड, ऐसे कुछ है, पी क्यू आर एम एन क्यू ना एस, ऐसे कुछ है। अगर अब ये हमारे पास देखो एक एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा है हमारे पास, बाकियों में नहीं है हमारे पास, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, रेयरली यूज होती है प्रॉपर्टी, बट फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। हम क्या कर सकते हैं, ए इनके फर्स्ट एलिमेंट उठाए, उनके साथ ये दो रोज बिल्कुल एज इट इज, प्लस एक नया डिटर्मिनेंट। अब जो एलिमेंट बच गए थे, ठीक है, रेयरली यूज होती है बट थोड़ा ध्यान में रखना, कई क्वेश्चनों में काम आ जाएगी हमें ये। ठीक है, मैंने वो इसलिए लिया, वो 0 लगता है थोड़ा सा, तो मैं इसको वही अल्फाबेट ले रहा हूँ जो थोड़े से बने हैं इसलिए। ठीक है, क्लियर? उल्टा भी ऐसे ही हो सकता है हमारे पास। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखूँ a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड, बाकी पी क्यू आर और एम एन एस, अगर ऐसे हमारे पास होता तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके पहले ये वाले एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी, फिर बाकी कॉलम ऐसे ही पी क्यू आर एम एन एस, प्लस एक नया डिटर्मिनेंट बनाया, जो है वैल्यू बची थी वो एक्स वाई जेड, बाकी सब सेम रहेंगी, पी क्यू आर एम एन एस। ठीक है, क्लियर? ध्यान में रखना, कम यूज होता है। ठीक है,
अब हमारे पास अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड, अगर मैं फर्स्ट की क्वेश्चन की बात करूँ, देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड ए बी सी ना, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इसको मुझे प्रूव करना है या वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग प्रॉपर्टी, एक्सपैंड नहीं करना, पूरे चैप्टर में आपने एक्सपैंड नहीं करना शुरू में। हाँ, जब 2 0 बन गई, सिंप्लीफाई हो गया, लास्ट में आंसर निकाला तो हम कर सकते हैं, बट आपको ट्राई पहले प्रॉपर्टीज लगानी, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद देखना है क्या आपको प्रूव करना है। अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ C1 पे C1 प्लस C2, देखो ये सोचना पड़ेगा क्वेश्चन देख के क्यों लगाया मैंने ये। अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ क्या आएगा, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, बाकी सब सेम रहेंगे। सिंस C1 एंड C3 दोनों सेम बन गए ना, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर डिटरमिनेंट इज 0। हम ये भी कर सकते हैं, C3 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, C3 माइनस C2, ये कट जाएंगे, क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड, फिर हम कहेंगे C1 एंड C3 आर सेम, वही मतलब। तो जो बहुत सारे वेज हैं, लेकिन अब बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक इसमें ऑपरेशन होता है थोड़ा सा कॉमनली यूज होता है, ध्यान रखना, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, R1 प्लस R2 प्लस, ये ऑपरेशन भी लगा सकते हो, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। लास्ट चीज कर लेते हैं इसकी हम, फिर इसकी प्रैक्टिस करना, फिर मुझे बताना क्या कर रहे हो आप, ठीक है। इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं, एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, एनी 2 रोज आर इंटरचेंज, किसी भी 2 रोज को, जैसे मान लो मैं 3 5 7 9 8 3 4 1 2, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया ना, इसको ऊपर ले गया 9 8 3 को ऊपर ले गया, 3 5 7 को नीचे ले आया, तो होगा क्या कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो आगे नेगेटिव आएगी। कॉलम में भी ऐसे होता है, किसी भी 2 रोज को या किसी भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करोगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना आप। मान लो मैं R1 मेरे पास ऐसे आ रहा है कुछ, एक मैंने ऑपरेशन लगाया, मैंने बता चुका हूँ, मैं उसको अब ऑपरेशन वाली वे में बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसमें ऑपरेशन पता क्या लिखूंगा, मैं R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 डिवाइडेड बाई 2, मैंने पूरी R1 को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, क्या बनेगा 2 3 4, लेकिन वो जो डिवाइड किया वो कॉमन लिया ना मैंने, वो 2 बाहर तो आएगा ना। इसका मतलब अगर मैं किसी रो पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ 2 से डिवाइड, अगर अंदर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे बाहर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही तो कॉमन होता है ना, कॉमन लेना। समझ रहे हो बात, अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं बाहर 2 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। मान लो मुझे किसी ऑपरेशन में ये जरूरत पड़ जाए, मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैं 3 से क्या करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई, क्या पता कोई चीज़ हो, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रो को, 12 18 24, अंदर मल्टीप्लाई किया है, बाहर क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बात, क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो आप कैसे करना है। बाकी एक काम करता हूँ मैं, इनके कुछ क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करके भेजता हूँ मैं आपको, तो उसको आप देख लेना, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लो आप इसकी, फिर हम आगे चलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, पढ़ लेना।